ब्रो कैन यू इमेजिन 2024 भी खत्म, टाटा बाय बाय। अपन सिर्फ खाते खुजाते रह गए और हैप्पी न्यू ईयर के मैसेज आने लगे। कितना बढ़िया शुरू हुआ था 2024। एक मछली पानी में गई छपाक। याद है मान सिंह तोमर का वीडियो? एक मछली पानी में गई, छपक, दो मछली पानी में गई, पानी में गई, छपक, छपक, तीन मछली तीन मछली। तीन मछली। भैया इतना वायरल हुआ कि ट्रेंड बन गया। हर पार्टी में, स्कूल्स, कॉलेजेस, इवन चने के खेत में छोरा छोरी बस छपाक छपाकी कर रहे थे। खासियत ये थी कि मैक्सिमम लोग 3 से ज्यादा गिन ही नहीं पाते थे। क्या आपने ट्राई किया था ये? अरे हाँ भाई हाँ। फिर फरवरी आई, जबरदस्त जाड़ा पड़ रहा था, तो डॉली चाय वाले की टपरी पर बिल गेट्स प्रकट हो गए। किस्मत देखो हमारे यहाँ चाय वालों की, कभी हमारे यहाँ भी आया करो चचा। डॉली ने फिर जो तांडव मचाया उसको तो पूछो ही मत। एयरपोर्ट पर डॉली, हर रील में डॉली, फिर स्टार्स के साथ डॉली, दुबई में डॉली, शेखों की बाहों में डॉली। रेट लग गए इस गुलाबी पर वाली मुर्गी के। एक पॉडकास्ट के 5-5 लाख रुपए लेने लगा। Do you know how much this guy charges, Dolly Chaiwala? Oh, 5 lakh rupees. Plus one more person will come with him. 4 or 5-star hotel booking. पता है कितने आईआईटीज ने अपनी डिग्री जला दी इसे देख के? क्या हम और आप वड़ा पाव और चाय की चुस्की में डूबे हुए थे? इतने में पाकिस्तान ने हम पर एक सफेद गेंडा छोड़ दिया, चचा चाहत अली खान नाम का। ये इतना वायरल हुआ कि इसके आते ही 28 मिलियन व्यूज हो गए। कारण लोग अलार्म की तरह यूज करते। ऐसे शोर, कर्कश, फटे बांस जैसी आवाज से एक मुर्दा तक उठकर खड़ा हो जाए। लेकिन 28 मिलियन व्यूज से यूट्यूब भी हैरान हुआ। फिर जांच पड़ताल बैठी तो पता लगा कि बड़ो चोर है। बदोबसी गाना चुराया है 1970 नूरजहां की मूवी बनारसी ठग से। बस फिर क्या था, तुरंत स्ट्राइक मार के हटा दिया। पर तब तक तो डैमेज हो चुका था और चाहत चाचा को जो मशहूरी चाहिए थी वो मिल चुकी थी। इसीलिए हर तीसरे दिन ये नया बेसुरा लाभ छेड़ देते, जिसे सुनकर नुसरत साहब की आत्मा कहती। पर भाई इसके बाद आया हमारे देश का नेशनल फेस्टिवल, जिसे नॉर्थ से लेके साउथ, हिंदू से लेके मुसलमान सबने खूब मनाया। क्रिकेट। 17 साल के बाद हम क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते। पिछले साल रनर अप होने का गम था और इस साल विनर होने का जश्न। सूर्या ने उस दिन कैच नहीं, देश का दिल पकड़ा था। छूटता तो टूट जाता। अड़ोसी पड़ोसियों ने इसमें भी तमाम नुक्ताचीनी की। हमें क्या, हम वर्ल्ड कप जीत गए, बात खत्म। वी लव यू सूर्या, वी लव यू टीम इंडिया, दिल से सैल्यूट आपको। और इसी बीच चल रही थी हमारे यहाँ दुनिया की सबसे बड़ी शादी, जिसमें टीम इंडिया को बुला के अंबानी से अपने नंबर तक बनाए। याद है आपको नीता भाभी का ड्रामा? अरे भाभी, फिर क्यों हटाया था रोहित को मुंबई इंडियंस की कैप्टनसी से? अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। खैर, अंबानियों ने कवर कर लिया अपनी ग्रैंड शादी से, जिससे देश का सॉलिड नाम हुआ। कौन नहीं आया इसमें? दुनिया के पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, सेलिब्रिटीज। शाहरुख, सलमान खाना बांट रहे थे, वियना स्टेज पर नाच रहे थे। वाह, मजे ही मजे। राजा बाबू जैसे तूते शादी से वायरल हो गए। पाकिस्तान जैसे देशों की इकोनॉमी से ज्यादा तो बजट था शादी का। 2-2 करोड़ से ज्यादा की तो घड़ियां रिटर्न गिफ्ट में बांट दी। हर आदमी ऐसे इन्वॉल्व था इस शादी में जैसे मुकेश उनका मामा हो। हाँ, तुझे नहीं पता क्या चल रहा मुकेश जी के यहाँ? हमको नहीं पता। हमको कुछ नहीं पता। बढ़िया शादी ब्याह का माहौल था, लेकिन इस बीच पूरे देश का दिल टूट गया। इकलौते गोल्ड की उम्मीद थी पेरिस ओलंपिक्स में, पर विनेश फोगाट डिस्क्वालीफाई हो गई। गोल्ड छोड़ो, ब्रॉन्ज तक नसीब नहीं हुआ। अब पता नहीं क्या कंट्रोवर्सी हुई, कैसे वेट ज्यादा हुआ, पर दुखी पूरा देश हुआ। ये वापस आई तो स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स में कूद गई, कांग्रेस ज्वाइन कर ली और हरियाणा से इलेक्शन लड़ एमएलए बन गई। आप कमेंट में बताओ कि क्या ये सही था? खैर, इस बीच एक बेबी हिप्पो चिल्लाने लगा, मुझे फर्क नहीं पड़ता। ये लौंडा बना बाबाओं का यंगेस्ट ब्रांड एम्बेसडर। इसकी वजह से बच्चों को करियर की एक नई स्ट्रीम मिली, बाबा बनकर करो बकचोदी। ऐसे टसुए बहा रहा था ये गणेश विसर्जन पर कि पूछो मत। कृपा करो, जल्दी आना प्रभु। ओ माय फ्रेंड गणेशा, तू रहना साथ हमेशा। पहले लोग इसे देखकर हंसे, फिर ज्यादा हो गया तो पकड़ा गया। लोग समझ गए कि इसका बाप चाइल्ड लेबर करा रहा है। तमाम यूट्यूबर्स ने इसके कुल्ले सेक दिए। गुरु राम भद्राचार्य जी ने तो इसे स्टेज से उतार भगाया। आप पर नीचे जाओ, इनको करो नीचे, पर इनको मर्यादा है मेरी। सन्नाटा छा गया अरोड़े की जिंदगी में। सैवेज माहौल बना हुआ था सोशल मीडिया पर। तभी डार्क कॉमेडी के किंग ने शुरू किया एक नया खेल, इंडिया हैज गॉट लेटेंट लेके आया समय रैना। भाई कॉन्सर्ट वेस्ट का है, लेकिन मचा इंडिया में रहा है। चाहे कंटेस्टेंट हो या गेस्ट, लोग मर रहे हैं शो में जाने के लिए। समय रहना है जस्ट किलिंग इट। वाह, गेस्ट कंटेस्टेंट किसी को नहीं छोड़ता। पूनम पांडे और टोनी कक्कड़ ने सोचा भैया कहां फंस गए।
क्या क्या सोच के आया आप लेटेंट में? मतलब खुद की एक्चुअली अगर मरवानी हो उसके लिए तो ओनली फैंस रखा है आपने। समय रहना कोई फिल्टर नहीं है। इनफैक्ट लेटेंट इतना हिट है कि नमन अरोड़ा जैसे कंटेस्टेंट इतने वायरल हो गए कि इस शो से पॉडकास्ट में आने लगे। मतलब लेटेंट बढ़िया किया। हाँ वो तो मजा आया उसमें मजा आया। मेरे को तो नहीं वैसे, हाँ वैसे मजा आया मेरे को। समय भाई की किस्मत निकल गई है, ये कह रहे हो? इस शो में कुशाल भानुशाली इज माय फेवरेट कंटेस्टेंट। अंधा पैसा वाला क्या सैवेज जोक था। जेब में 100 रुपए भी हो फिर भी साले बोलते अंधा पैसा है, अंधा पैसा। आपका कौन है फेवरेट इस शो में? हंस खेल रहे थे हम सब की खबर आ गई 9 अक्टूबर को कि नहीं रहे देश का विमान रतन टाटा जी। सबकी आंखें नम हो गई क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनका कोई विरोधी नहीं होता और रतन टाटा जी उनमें से एक थे। दिल से रिस्पेक्ट करता है इंडिया उनकी। रतन टाटा साहब के साथ शांतनु नायडू को देखा होगा। इसका एजुकेशन लोन माफ कर गए और इसके स्टार्टअप में इन्वेस्ट करके फुल कंट्रोल इसे दे गए। बताओ कहां मिलेगा ऐसा हीरा? इतनी अच्छी बात चल रही है और ये आंटी लगी है पूछने आज चड्डी नहीं पहने हो ना? आज पूरे देश का नंबर 1 सवाल है ये और सबके कानों में गूंज रहा है। किस कलर की चड्डी पहने हो? इस आवाज को हल्के में मत लेना। यह है कामलिनी महानता यानी चड्डी चाची, जिसने सोशल मीडिया पर वो गंद फैलाया है कि पूछो मत। अरे कहीं भी मोबाइल चला रहे हो तो आवाज आ जाती है चड्डी पहनी है, किस कलर की चड्डी पहनी है। अरे ऑकवर्ड हो जाता है आदमी, ऐसे थोड़ी ना कोई पूछता है। तो ये थे 2024 के वायरल सेंसेशन जिसे देखकर हम सोच सकते हैं कि भाई चाय, वड़ा पाव, चड्डी, मछली कुछ भी चल रहा है हमारे यहाँ। चलो एक 2024 की इंटरेस्टिंग बात बता देता हूँ। गैस करो कि इस साल हमारे देश के लोग सबसे ज्यादा कहां घूमने गए थे विद इन इंडिया? न मनाली, न शिमला, न गया। इस बार नंबर 1 टूरिस्ट स्पॉट रहा अयोध्या। बोलो सारे जय श्री राम। 2025 में आपसे फिर मुलाकात होगी। सपोर्ट करो दोस्तों हमें, लाइक, शेयर और कमेंट जरूर किया करो। हैप्पी न्यू ईयर 2025। फिर मिलेंगे, टाटा।